सकारात्मक बोल। क्या सर? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा, अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे। इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। यह है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए। बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इससे पहले भी देखा जाए महोदय, एक एक क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय। हम ही नहीं किए महोदय, सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? हम लोग आपको कोई पूछना? पति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा महोदय। पहले जिनका प्रश्न में रहता है वो पूछ लेते हैं, उसका उत्तर हो जाता है, तब दूसरे माननीय सदस्य एक पूरा पूछते हैं, दूसरा भी पूछते हैं, तीसरा भी पूछते हैं, चौथा भी पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि जो माननीय सदस्य प्रश्न करता है वो सवाल पूछे है, उसका उत्तर नहीं आया, दूसरे माननीय सदस्य पूछेंगे। चलिए माननीय मंत्री जी, अभी तो प्रेमचंद मिश्रा जी का पहले हमने जवाब दिया, उसके बाद सवाल पूछा है रजनीश जी ने, रामबली जी ने पूछा है। ठीक ठीक ठीक, नियम पढ़िए। नहीं, चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, चूंकि प्रश्न जो है 6 पथों से संबंधित है, किसी पथ की स्थिति कुछ है, किसी पथ की स्थिति कुछ है। ये हम लोग आईना दिखा रहे हैं ना, आईना दिखाने में, आईना देखने में उनको डर लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का उम्र भी हो गया है, मुख्यमंत्री जी अपने उम्र के पड़ाव पे हैं, तो उनको गुस्सा आना लाजमी है। जब हम लोग विपक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली है, सत्ता पक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली नहीं है। हम तो जो पूरक प्रश्न था मेरा, वो हम पूछ रहे थे। जब एक बार ही मंत्री पूरक प्रश्नों का उत्तर देते तो क्या दिक्कत था? इससे पहले भी होते आ रहा है। आप सदन की पूरा वीडियो फुटेज निकाल लीजिए, पूरा वीडियो फुटेज निकाल लीजिए, उसमें देखिएगा एक एक क्वेश्चन पर 5-5, 7-7 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के लोग पूरक पूछते हैं। उस टाइम कहाँ रहते हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार नियम का हवाला दे रहे थे। कोई, हम तो नियम के साथ ही थे। हम तो नियम की क्वेश्चन सदन का होता है, और सदन के क्वेश्चन का मेरा दायित्व है उसका पूरक पूछना। जो आप गोल मटोल आज इतने दिनों से देख लिया जाए, दिखवा लिया जाए ही हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी अपने उम्र के पड़ाव पे हैं, इसलिए उनको गुस्सा आना लाजमी है। अभी कितना प्रकरण चल रहा है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आप ही पर गुस्सा। अच्छा देखिए, जब सच करवा होता है, जब हम सच्चाई से अवगत कराते हैं तो उनको करवा लगता है। तो सच्चाई में तो दम है ना। हम भी तो जवाब दिए। हम क्या चुप बैठ गए क्या? हम लोग जो लोकतंत्र के हित में होता है वही सवालों का वहाँ पूरक पूछते हैं, या अपना सवाल हो या किसी माननीय सदस्य का। आप देख रहे हैं नया परंपरा चला है सदन में, अगर नियमों का हवाला आप दे रहे हैं तो सदन का संपत्ति होता है क्वेश्चन। आप एक माननीय सदस्य को आंसर उपलब्ध करवाते हैं और पूरे सदस्य को गुमराह करते हैं। तो ऐसा क्यों? आप क्यों फिक्स मैच क्यों खेल रहे हैं? फिक्स मैच नहीं खेलना चाहिए ना।
आप अपने विभाग के अधिकारियों को बताइए। आपके जितने मंत्री परिषद के लोग हैं सब भ्रष्ट है। पहले उन पर नजर रखिए, तब जाकर विपक्ष से सवाल पूछिएगा और विपक्ष